तो गाइज़ पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है। जस्ट ये खलीज टाइम्स में जैसी न्यूज़ मुझे पता चला, मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और कॉन्ट्रैक्ट पेपर के हिसाब से जिसकी सैलरी बेसिक कम है, उससे रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो दो इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और कोई भी कंपनी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा। उस कोड के साथ अगर कमेंट करते हो तो मैं उस कंपनी के ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या तो आपको इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंपनी है और हर कंपनी को पता करना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे मुझे मालूम चलता है मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। यूएई के किसी भी स्टेट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। आप आजमान में हो, रासल खेमा में हो, शारजा में हो, दुबई में, अबू धाबी में या फिर आलेन में, कहीं पर भी हो यूएई के अंदर, तो आपके लिए ये वीडियो और ये जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो अपडेट है। तो इस अपडेट में बताया गया है, जैसा आपको मालूम है कि अब अगर फर्स्ट टाइम आप यूएई के अंदर आ रहे हो, दुबई के अंदर आ रहे हो, तो जब आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस होता है, यानी प्रोसेस के लिए स्टार्ट होता है, विदाउट इस डॉक्यूमेंट के आपको वर्क वीज़ा लगेगा ही नहीं। यानी जिसे वर्क वीज़ा के जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑफ़र लेटर भी बोलते हैं। तो ये मिनिस्ट्री से जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकलता है, जो 3-4 पेज का होता है, इंग्लिश में होता है, अरबी में होता है, बहुत सारे भाषा में, लेकिन ये जो कामगारों को देते हैं ये लोग कंपनी वाले इंग्लिश या अरबी में ही देते हैं। जबकि मोहरे का कहना है कि हर लैंग्वेज में होगा, ताकि जो लोग जो भी पढ़ाई पढ़ें वो अपने लैंग्वेज में पढ़ के सारे डिटेल समझ के तभी उस पर नीचे सिग्नेचर करेंगे। तो इसमें बताया गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पेपर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, और फिर अगर कोई कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट बगैर साइन कराए हुए अपने से सिग्नेचर कर लिया या फिर फॉल्स सिग्नेचर करवा लिया, तो कंपनी के ऊपर मोहरे क्या क्या एक्शन ले सकता है। आपके साथ अगर यूएई के अंदर है और इस तरह का चीज़ हुआ है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं किया और आपका वीज़ा लग गया, तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो और उस पर कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये जो जुर्माना का रकम बताया जा रहा है, अगर कोई भी वर्कर विदाउट ये एग्रीमेंट पे साइन किए हुए और उनका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, लग जाता है, तो आप जो मोहरे में कंप्लेन करके बता सकते हो, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करके बता सकते हो। और जो जुर्माना लगाया जाएगा कंपनी पे 20,000 दिरहम जुर्माना लगाया जाएगा। और उस पर जो ऑनर है, नियुक्ता है, जो स्पॉन्सर आपको वीज़ा किया, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करती है, क्योंकि ये हर 2 साल पे रिन्यूअल होता है और रिन्यूअल के टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं करते हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट को बार बार कर देते हैं, ना उसमें सैलरी बढ़ाते हैं, ना फिर उसमें और भी जो उसमें मिलाया जाता है, जो भी नया नियम उस भी नहीं मिलाते, और आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करा के फिर सेम सैलरी पर आपको काम कराते रहते हैं। इसलिए मोहरे ने अपडेट जारी करके बताया कि हर 2 साल पे आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा, कुछ ना कुछ माइनर उसमें चेंज होना चाहिए, या सैलरी उसमें कुछ ना कुछ आपको बढ़ा के मिलनी चाहिए, और भी जो कंपनी उसमें कुछ ना कुछ चेंज करनी चाहिए। तो अगर कंपनी विदाउट सिग्नेचर कराए हुए आपको वीज़ा रिन्यूअल करा दे रही है या फिर नया वीज़ा वर्क वीज़ा लगा दे रही है, तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो कि हमारा बगैर सिग्नेचर के कंपनी ने मुझे वीज़ा लगा दिया। दूसरा इसमें बताया गया है कि इसमें आपको नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो पहला जो नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि लोग सैलरी के लिए ही आते हैं, तो अगर उसमें कम बेसिक सैलरी है तो 3 बहुत बड़े नुकसान आपको हो सकते हैं। पहला जो नुकसान मोहरे ने बताया है कि आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब के से आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। अगर आप 1,000 दिरहम सैलरी कोई कंपनी दे रही है, तो कंपनी क्या चाहती है कि कम से कम आप 500 या 600 ही आपका बेसिक हो और बाकी अदर अलाउंस हो। उस टाइम आपको बोलेगी कंपनी कि आपको पूरा पैसा मिलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका नुकसान कितना बड़ा होगा, आपका ओवर टाइम का जो पैसे मिलेगा वो आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से होगा, पहला। दूसरा, जब आप लीव सैलरी लोगे, यानी 2 साल में 2 लीव सैलरी मिलती है, 1 साल में 1 महीने का लीव सैलरी मिलती है दुबई लेबर लॉ के हिसाब से, तो वो भी आपको बेसिक सैलरी के हिसाब से ही मिलेगा। तीसरा जो बड़ा नुकसान है वो ग्रेजुएटी का, यानी जब आप फाइनल जाओगे तो उस टाइम जो आपका हिसाब किताब मिलेगा, आप 2 साल किए हो, 3 साल किए हो, 4 साल, 5 साल, यानी 1 साल के बाद आप ग्रेजुएटी का हकदार हो, तो जो ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन भी ये लोग कंपनी लोग करेंगे वो आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से करेंगे। तो ये 3 बहुत बड़े नुकसान है, जो अगर कम बेसिक सैलरी पर आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया, तो आप अगर कंप्लेन भी करोगे तो फिर कंपनी का ये राइट रहेगा, फिर आपको झुकना पड़ेगा। इसलिए मोहरे ने अपडेट जारी करके बताया है, गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने से
पहले आप सारे चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ लें, कंपनी टिकट दे रही है कि नहीं, और भी बहुत सारे जो रूल है दुबई लेबर लॉ के हिसाब से सारे चीज़ उसमें दे रही है कि नहीं, फिर उसके बाद ही आप सिग्नेचर करें। आपको नहीं पढ़ने आता, आप टाइपिंग सेंटर में जाकर पढ़वा सकते हैं, अपने दोस्तों लोग से पढ़वा सकते हैं, या फिर जो भाषा आपको आता है उस भाषा में बोल सकते हैं कि मुझे इस भाषा में मुझे एग्रीमेंट पेपर चाहिए, तो उन्होंने वो भाषा में आपका एग्रीमेंट पेपर देगा और फिर पढ़ के ही आप साइन करना। ऐसे साइन करोगे फिर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे।